सर्वर साहब, मुझे ये बताया, आपका इस्तीफे का मामला एक सामने आया था। वैसे नॉर्मली एक परसेप्शन बनाया गया है कि नून लीग में भी आप गवर्नर थे, फिर आपने गवर्नमेंट के दौरान ही छोड़ दी गवर्नरशिप भी, फिर आप पीटीएम में गए तो फिर आपने उनकी गवर्नमेंट के दौरान ये इनिशिएटिव ले लिया। तो परसेप्शन ये बनाया जाता है जमातों की तरफ से कि आपको शायद कोई मसला होता है, पार्टीज आपके साथ बुरा सलूक नहीं करती या आपकी बात को जो है वो निगेट नहीं करती हैं, आपको शायद पार्टीज की पॉलिसी से उनसे इख्तिलाफ है। ये क्या होता क्या है और ये इस्तीफे वाला मामला क्या हुआ था? देखें, पहली बात तो ये है कि मैं 1.5 साल मुस्लिम लीग नून का गवर्नर जो है रहा। वहाँ पर यकीनी तौर पर कोई मैं समझता हूँ कि कोई ना मेरे कोई इख्तलाफात जो थे नवाज शरीफ साहब से थे, ना कोई इख्तलाफ जो थे वो मेरे शहबाज शरीफ साहब के थे। लेकिन ये एक सुहाना ख्वाब था कि एक नया पाकिस्तान बनाएंगे, पुलिस रिफॉर्म्स लेके आएंगे, लोकल गवर्नमेंट को मजबूत करेंगे, 2.5 करोड़ बच्चों को स्कूलों में लेके आएंगे, गुर्बत का खात्मा करेंगे, कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत अट्रैक्टिव थी। तो मैंने अपने ताल्लुकात जो मेरे थे वो तो शरीफ खानदान के साथ थे और मुझे उन्होंने गवर्नर जो है, मेरी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं थी, उन्होंने गवर्नर मुझे बगैर किसी कंट्रीब्यूशन के बनाया था। ठीक। तो लेकिन मैंने ये सोचा कि अगर ये ताल्लुकात जो हैं ये सेक्रीफाइस करके मैं इमरान खान की टीम में शामिल होकर तहरीक की टीम का हिस्सा, तहरीक में ये हम समझते थे कि हिस्टोरिक मोमेंट्स हैं, पाकिस्तान की तारीख लिखी जाएगी कि पाकिस्तान ने रुख बदला था और इस मुल्क में गुर्बत खत्म हुई थी, बच्चे स्कूलों में जाएंगे। तो that was a motive कि मैं मोटिव था एक, और जो मोटिव की एक वजह यह भी थी कि मैंने जो केपीके में परवेज खटक की गवर्नमेंट थी तो मैं बड़ा इम्प्रेस था कि वहाँ पर पुलिस रिफॉर्म्स हुई थी और मुझे ये पता है कि जो नासिर दुरानी साहब मेरे दोस्त थे जो आईजी होते थे वहाँ पर, तो वो मुझे बताते थे कि मुझे कभी किसी कांस्टेबल की भी सिफारिश के लिए परवेज खटक नहीं कहता, अगर कहे भी तो मैं नहीं मानता। यानी ये बड़ा कैची था आपके लिए ना, बड़ा अट्रैक्टिव। ये मेरे लिए पुलिस रिफॉर्म ये मेरा बहुत कैची था। मैंने कहा कि नहीं भाई, अब मैंने जाना है। लेकिन जब बरसर इक़्तिदार आए हैं और फिर मैंने देखा कि करप्शन जो है वो पहले से ज़्यादा है। अच्छा, दौरे उस्मानी में? हाँ जी, मतलब पटवारी लेवल पे, थानेदार लेवल पे, निचले लेवल पे अगर काम जो है, मुझे पार्टी के वर्कर बताते थे, मैं कौन सा कोई खुद तो जाकर नहीं देखता था, पार्टी के वर्कर मेरे साथ आते थे और मुझे बताते थे कि सर हमें तो कोई सुनता भी नहीं है, हम तो ये भी नहीं फील करते पावर में है कि रिश्वत 2 गुना 3 गुना 4 गुना। और ये दौरे उस्मानी मैंने उस्मान बुज़दार के रेफरेंस से कहा है जी, वो ट्रांसपेरेंसी जो थी इंटरनेशनल, उन्होंने भी कहा कि बहुत ज्यादा रिश्वत जो है बढ़ रही है, उनसे कंट्रोल जो है वो नहीं हो रहा था। फिर जो सबसे तकलीफदेह बात है, सबसे तकलीफदेह बात यह है कि 2000 अरब रुपया का डेवलपमेंट बजट था 4 सालों का। ठीक है। आप पूरे पंजाब में चले जाएं, सड़कें टूटी फूटी पड़ी, हर जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, हर जगह पानी जो है, छोटे छोटे टाउनों में पानी खड़ा है। तो अगर 2000 अरब तो बहुत पैसा होता है, अगर 1000 अरब भी सही तरीके से लग जाए तो पूरे पंजाब की शक्ल बदल। मैं सिर्फ आपसे ये कहूंगा कि जो कमीशन 10-15% था वो मेरे देखते देखते 55%। तो ये जो कहा जा रहा था कि वज़ीर आला हाउस में बकायदा रेट लगते थे, बहरहाल मैं इसमें नहीं आपको देखिए, अब आप सच बोल रहे हैं तो पूरा तो बोले ना। मेरी बात सुने, मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि जब मैं पाकिस्तान आया था तो उस वक्त ये जो कमीशन होता था वो 10 से 15% था। अच्छा, फिर वो उस्मान बुज़दार साहब के दौर में कितना हुआ? वो बढ़ते नहीं, आखिरी दौर तक गए ना, अपना परवेज अलाई साहब का भी दौर शामिल करें तो बढ़ते ये 55% तक मेरी आंखों के सामने चला गया। ठीक है। तो जाहिर है कि मेरे लिए ये एक बड़ा परेशानी थी कि भाई तो जिनको मैं छोड़ के आया हूँ वहां तो सड़कें बंद खान साहब से इतने सारे मामला थे, उन्होंने सब, मैं नहीं सभी करते थे। तो उस्मान बुज़दार साहब को रोके रखने का क्या तुक बनता था इमरान खान साहब का? तो उन्होंने बताया ही होगा कि भाई मैंने इस वजह से आज हम जो मुश्किलात का शिकार हैं क्यों हैं। तहरीक इंसाफ, अगर मैं समझता हूँ कि अगर कोई हमारा देखें, अगर कोई हमारा अच्छा मतलब मजबूत चीफ मिनिस्टर होता तो फिर नून के लोग हमारे साथ आने थे कि हमारे साथ उनके जाने से लोग नहीं, तो कोई ऑप्शन बेहतर नहीं हो सकती थी? क्योंकि वजीर आला के कैंडिडेट के तौर पे तो बहुत सारे नाम और भी शामिल थे। कहा जाता है कि खैर आप भी उनमें से एक
थे या हो सकते थे, आप क्लैरिफाई कर देंगे? बिल्कुल था। मैं आपको बताऊं, मैं कैंडिडेट था, शाह महमूद कुरैशी कैंडिडेट था, जहांगीर तरीन साहब का नाम था, कैंडिडेट था, अलीम खान बिल्कुल कैंडिडेट था, फवाद चौधरी कैंडिडेट था। तो कैंडिडेट तो बहुत थे, लेकिन तो फिर खान साहब ने आपको चूज क्यों नहीं किया? क्योंकि आप तो फलाई काम भी कर रहे थे, आप तो उनके लिए कुर्बानी भी देकर आए थे। तो खान साहब की मर्जी में तो नहीं, खान साहब से आपने बात तो की होगी कि खान साहब आपको बंदा चूज कर रहे हैं तो कम से कम इन चारों में से हमें ही देख ले। नहीं? अच्छा चले ये बता दें, अगर आप नहीं चूज हो रहे थे, अगर खान साहब के साथ आपके खिलाफ थे या वो चाहते थे आप गवर्नर लगना है, तो अलीम खान कि आपने कभी बात नहीं की या जहांगीर तरीन की? नहीं, उस्मान बुज़दार साहब से तो बेहतर अलीम खान बन सकते थे। शाम देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं जो जरूरी है समझने की, कि जरूरी नहीं है कि चीफ मिनिस्टर उसी बनना है जो एमपी है। क्या मसला है, एक बंदे को अपना बाय इलेक्शन करवाएं और वहां से चीफ मिनिस्टर, अगर शाह महमूद को चाहते तो एक जगह से उसको बाय इलेक्शन करा के उससे करवा लेते, फवाद चौधरी को कहते तो उसको बाय इलेक्शन करवा के करवा लेते, तो किसी को बना सकते तो वो। मुझे बताएं कि